खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां बीती रात आग ने ऐसा तांडव मचाया कि पंचकुला की रेहड़ी मार्केट पूरी तरह जलकर खाक हो गई। भीषण आग में 100 से ज्यादा दुकानों को अपनी चपेट में लिया। 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। हमारी संवाददाता उमंग शेवरान ने घटनास्थल का जायजा लिया। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। किसी के हाथों पर सजनी थी ये चूड़ियां, किसी के माथे पर सजनी थी बिंदी, किसी के होठों पर लिपस्टिक तो किसी के नाखूनों में ये नेल पॉलिश लगनी थी। श्रृंगार से जहां एक महिला अपने आप को सौंदर्य का नया रूप देती है, वहीं आप देखिए आज ये राख में तब्दील है। ये वह श्रृंगार का सामान है जो किसी के जीवन में रंग और सौंदर्य लाता है। ये वो टूटी हुई चूड़ियां हैं जो आज खुद अभागी महसूस कर रही हैं। पंचकुला में सेक्टर 9 की रेहड़ी मार्केट में भीषण अग्निकांड में इस कॉस्मेटिक की दुकान सहित कुल 148 दुकानें जलकर राख हो गई और इस तरह काले मलबे, काले कीचड़, काले राख के ढेर में तब्दील हो गई। ये अग्निकांड पंचकुला में पहली बार हुआ है। पंचकुला के लोगों ने इससे पहले इतना भीषण अग्निकांड नहीं देखा। आपको बता दें कि इस अग्निकांड के चलते आज पूरे पंचकुला में मातम का माहौल है। इस वक्त हमारे साथ वो दुकानदार भाई है जिसकी एक कॉस्मेटिक की दुकान थी, जो दूसरों की जिंदगी में रंग भरते थे, सौंदर्य भरते थे, श्रृंगार भरते थे। आपका नाम क्या है? मोहम्मद आदिल। मोहम्मद आदिल जी, आपकी यहाँ कितनी दुकानें थी? 2 दुकानें थी। क्या क्या सामान था उसमें? दुल्हन का सभी सामान था, चूड़ी, सोना, सभी सामान था। कॉस्मेटिक का कितना का नुकसान हुआ आपका? 35 लाख रुपए। 35 लाख एक बड़ा अमाउंट है। जब आप यहाँ रात को पहुँचे, आपको सूचना मिली, उस वक्त आग की जो लपटें थी उसमें आपकी जिस दुकान जल रही थी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या पहला मन में ऐसा वो एहसास था? बचाने का मन था, नहीं बचा पाए। फायर ब्रिगेड आई थी मौके? हाँ, फायर ब्रिगेड ने काम नहीं किया, उसने काम नहीं किया। बहुत कमियां थी, बहुत ज्यादा कमियां थी। आग बुझाई जा सकती थी, आग बुझाई जा सकती थी, कोशिश करते तो आग बुझ जाती है। यहाँ पूरी मार्केट में कितनी दुकानें बनी हुई थी? 148 दुकानें लगी, पूरी तरह स्वाह हो गई। सब पूरी तरह स्वाह। देखिए, इन्होंने बताया कि पूरी तरह स्वाह हो गई है, पूरी तरह राख और मलबे के ढेर में तब्दील है ये 148 दुकानें। 148 दुकानें जो किसी की घर में शादी की तैयारियां हो रही थी। इन 148 दुकानों में किसी दुकानदार के घर में घर का रेनोवेशन होना था, किसी का नया घर का नींव रखी जानी थी, तो कहीं पर कई अरमान सजने थे और त्योहारों की तैयारियां चल रही थी। कई परिवारों की खुशियां, उनकी रोजी रोटी, उनका रोजाना का जो जीवन यापन है इस मार्केट में निर्भर था, लेकिन अब ये राख के ढेर में तब्दील है। बड़ी कमी फायर ब्रिगेड की नजर आई है। जो लोगों का कहना है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पंचकुला की जो थी, धक्का मार गाड़ियां, कटे फटे जो पाइप थे जिससे पानी का प्रेशर नहीं बन रहा था, वरना ये आग पहले बुझाई जा सकती थी। आपको बता दें कि माहौल ये था कि डेरा बस्सी पंजाब की जब गाड़ियां आई तब जाकर 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वीरवार की देर रात और शुक्रवार की तड़के सुबह इन 148 दुकानदारों के जीवन में जो अंधेरा छाया है उसकी आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अब पंचकुला में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। उन्होंने अपने विदेशी सरकारी दौरे के दौरान ही तुरंत संज्ञान लेते हुए इन्हें सरकार और खुद की तरफ से मदद का आश्वासन दिया। पंचकुला का व्यापारी संगठन जो है इनकी मदद के लिए आगे आ रहा है। क्राउड फंडिंग की योजना बनाई जा रही है ताकि पंचकुला का हर एक व्यक्ति इनके जीवन को दोबारा पटरी पर लाने के लिए अपना योगदान दे सके। हालांकि इस राख के ढेर में आप देखिए इनके सपने राख हो गए, इनके जो जीने की जो ढर्रा था, जो जीवन यापन था, जो एक जरिया था इनके जीवन चलाने का, वो तमाम चीजें राख हो गई हैं। लेकिन पूरे पंचकुला वासी इनके लिए एक बार फिर से उठ खड़े होंगे, एक बार फिर इन्हें दोबारा उठ खड़ा करेंगे। पंचकुला से मेरे सहयोगी अक्षय के साथ जनता टीवी के लिए इस राख के ढेर से मैं उमंग शेवरान।